बड़ी खबर एल्विश यादव से जुड़ी खबर है। पूछताछ के बाद एल्विश यादव को छोड़ दिया गया है। नोएडा पुलिस से बात करने के बाद एल्विश यादव को छोड़ा गया। राजस्थान की डीजीपी उमेश मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर। न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। एल्विश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव को राजस्थान के कोटा में पुलिस ने पकड़ लिया था। हालांकि पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। राजस्थान की पुलिस डीजीपी उमेश मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। एल्विश पर नोएडा में गैर कानूनी तरीके से रेप पार्टी आयोजित करने, उसमें सांप के जहर के कथित इस्तेमाल करने के आरोप है। एल्विश यादव को कोटा में उस वक्त पकड़ा गया जब नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने उसकी कार रुकवाई थी। कार में एल्विश यादव के होने की जानकारी सामने आई। उसके बाद एल्विश को कोटा पुलिस ने हिरासत में ले लिया और नोएडा पुलिस को जानकारी ये दी गई है। एल्विश यादव के मुकदमे में वांटेड होने से इनकार किया, तब कोटा पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया है। एल्विश यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई। दीपक चावला, अली शरर जो लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दीपक चावला लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। दीपक, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है जिस खबर पर लगातार आपकी नजर है? दीपक देखिए, बिल्कुल एल्विश यादव अभी जो स्थानीय थानाधिकारी जिनका नाम विष्णु है, वो भी अभी मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमने गाड़ी रोक दी थी, गाड़ी में एल्विश यादव के साथ करीब 2-3 व्यक्ति और थे, उन सबसे पूछताछ की। राजस्थान में अभी चुनाव है तो रूटीन नाकाबंदी है, तो पंजाब टीवी नंबर की गाड़ी थी जिसको रोका गया, क्योंकि बाहर के नंबर की गाड़ी है इसलिए राजस्थान में इसको रोका गया। जब सभी से नाम पते पूछा गया तो उसमें एक व्यक्ति जो है एल्विश यादव था। जब एल्विश यादव था तो राजस्थान पुलिस बिल्कुल सतर्क थी, उन्हें पता था देश भर में पूरा मामला जो है वो क्या चल रहा है। जिसके बाद नोएडा पुलिस से बात की। नोएडा पुलिस ने कहा कि बिल्कुल हमारे मामला जो है हमारा विचाराधीन है, हम इसकी जांच कर रहे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे इस मामले में एल्विश यादव आरोपी नहीं है। जिसके बाद कोटा ग्रामीण पुलिस ने इनकी आईडी लेके इनसे पूछताछ करके इनको छोड़ दिया गया। इनकी गाड़ी जो है वो भी चेक की है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि गाड़ी में किसी प्रकार की कोई नशीली पदार्थ या कोई इस तरह का नहीं मिला है। इसके बाद ये राजस्थान पुलिस ने फिलहाल राजस्थान पुलिस के अपराधी ने, इसके बाद इनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। अब एल्विश यादव नोएडा में पूरा मामला विचाराधीन है, नोएडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब एल्विश यादव नोएडा से राजस्थान आए हैं, कोटा ग्रामीण से हो सकता है झालावाड़ की तरफ जा रहे हो। अब फिलहाल वो कहाँ गए ये इस बात की जानकारी खुद एल्विश यादव ही दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है नोएडा पुलिस कर रही है। राजस्थान पुलिस की डिक्शनरी में या लिस्ट में एल्विश यादव अपराधी नहीं है, लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा कि राजस्थान पुलिस की बिल्कुल काबिल तारीफ ये काम है कि जिस तरह से राजस्थान में लगातार पुलिस नाकाबंदी कर रही है। राजस्थान पुलिस ने ऐसी नाकाबंदी में 400 करोड़ नाकाबंदी में पकड़े हैं। तो आप अंदाजा लगाए कि राजस्थान पुलिस कितनी ज्यादा एक्टिव है, और इसी एक्टिव होने की वजह से ही एल्विश यादव को भी यहाँ पर रोका गया था, उनकी पूछताछ की गई थी, और उसके बाद भी पूरी जानकारी जो सामने आई है क्योंकि एल्विश यादव था वो, और उससे पूछताछ करके उसको हिदायत देके छोड़ दिया गया। जी साहब। लेकिन जब गाड़ी की तलाशी ली गई और जो पूछताछ हुई, क्या उसमें कुछ भी ऐसी बातें सामने नहीं आई जिसके कारण एल्विश पर एक्शन लिया जा सके? और आगे एल्विश कहां पर जाएगा, क्या इस बारे में कोई जानकारी? दीपक देखिए, कोटा ग्रामीण क्षेत्र सुखेर जो क्षेत्र है वो इलाका है, और वो जो सीधा जो वो एरिया है वो कहीं ना कहीं झालावाड़ की तरफ जाता है। तो हो सकता है कि झालावाड़ की तरफ वो जा रहा हो। इस एक्सक्लूसिव तस्वीर, अगर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम सीधा हमारी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि एल्विश यादव। दीपक रोक रहा हूं आपको, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर न्यूज इंडिया फिलहाल जो आपको दिखा रहा है, राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने इसकी पुष्टि की, लेकिन एक्सक्लूसिव ये तस्वीर न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। खबर का बड़ा असर। जब एल्विश यादव को राजस्थान में पकड़ा गया उस दौरान की तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। न्यूज इंडिया के रिपोर्टर्स जो लगातार चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए इस खबर को लेकर, ये तस्वीर हम तक भेजी, फिर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अली शरर फिलहाल लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अली, वो तस्वीरें न्यूज इंडिया दिखा रहा है, जो बड़ी जानकारी हाथ लगी जब एल्विश यादव को पकड़ा गया, ताजा अपडेट आपके पास क्या है अली? देखिए, बिल्कुल सागर, एल्विश यादव की गिरफ्तारी की सबसे पहले न्यूज इंडिया ने एक्सक्लूसिव जानकारी अपने तमाम दर्शकों के साथ साझा की थी।
लेकिन इस पूरे मामले में जो अपडेट अब तक का ये है कि नोएडा पुलिस को जब कोटा पुलिस ने संपर्क किया था और ये जानकारी लेनी चाहिए थी कि आपके यहाँ से वांटेड एल्विश यादव को हमने गिरफ्तार कर लिया, तो नोएडा पुलिस ने कहा कि हमारे यहाँ से अभी उस पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है। यानी कि इस पूरे मामले को दूसरे नजरिए से नोएडा पुलिस ने मोड़ना चाहा और कहा कि फिलहाल उसकी तफ्तीश चल रही है और हम उसको वांटेड नहीं है। तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से राजस्थान के खुद डीजीपी उमेश मिश्रा ने बयान दिया है कि पुष्टि की थी कि हमारे यहाँ पर ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। लेकिन अभी फिलहाल का जो अपडेट है वो ये है कि नोएडा पुलिस पूरे मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। नोएडा पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही हम किसी की गिरफ्तारी कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी, क्योंकि बताया 5 जो सपेरे गिरफ्तार किए थे जिनके पास से बड़े सांप और सांप का जो विष होता है वो सब बरामद किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार मेनका गांधी आरोप लगा रही है, मेनका गांधी और गौरव जो शिकायत करता है, उनका ये कहना है कि इस पूरी पार्टी जो ऑर्गेनाइज कराता था, विदेशी लड़कियों को वहां पर पार्टी में बुलाता था, वो अली रोक रहा हूं। देखिए फिलहाल पुलिस का बयान भी सामने आ चुका है हमारी टीम के पास। एक बात सुनाइए पुलिस ने क्या कुछ कहा है एल्विश यादव को इस राजस्थान में पकड़ने के बाद जब उसे छोड़ा गया। के चलते हुए रूटीन नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम एल्विश यादव करके बताया था। एल्विश यादव को ये पता चला कि नोएडा में कोई प्रकरण दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा में संबंधित थाने के डीसीपी साहब और एसीपी साहब से बातचीत करके और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से पुलिस का बयान सामने। अली शर्र लगातार अपडेट दे रहे हैं। अली, पुलिस का बयान भी हमने सुना दिया है, बताइए अली। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जैसे हमने पहले अपने तमाम दर्शकों को जानकारी दे चुके हैं कि इस पूरे मामले पे जो खुद वहां के डीसीपी, एसीपी, खुद एसएचओ या फिर जो पुलिस के मुख्य हैं डीजीपी उमेश मिश्रा ये पुष्टि कर चुके हैं कि हमने डिटेन किया था, उसके बाद छोड़ दिया गया। छोड़ने का रीजन क्या रहा? छोड़ने का रीजन ये रहा है कि पहले नोएडा पुलिस से संपर्क साधा गया कोटा पुलिस ने, और जब पूछा कि आपके यहाँ से वांटेड एल्विश यादव है तो यहाँ से कहा गया कि नोएडा से जानकारी दी गई राजस्थान पुलिस को कि अभी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले में जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद एल्विश यादव का नाम लगातार चर्चाओं में आ रहा है, तो उसके बाद पुलिस अपनी भूमिका निभाते हुए, पुलिस का ये कहना है, पुलिस के आला अधिकारियों का, जो नोएडा पुलिस कमिश्नर है, चाहे वो डीसीपी हो, जब हमारे साथ खुद वो न्यूज इंडिया पे एक्सक्लूसिव जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जानकारी मिली है और हमने मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन एल्विश यादव हो या कोई भी हो, जब तक इस पूरे मामले की जांच न हो जाएगी उससे पहले हम किसी की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। साफ तौर पर हमारे कैमरे पर ही खुद डीसीपी राम बदन ने अपने बयान में कैमरे पर कहा था और ये कहा था कि इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस से लगातार प्रिंट मीडिया सवाल करिए तो पुलिस का ये कहना है, नोएडा पुलिस का, कि तलाश जारी है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं उलझता दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर जैसे कि नोएडा पुलिस भी कह रही थी अपने शुरू पहले बयान में कि एल्विश यादव की तलाश जारी है, लेकिन जब नोएडा पुलिस से कोटा पुलिस ने संपर्क साधा और कहा कि हमने गिरफ्तार कर लिया है तो उस समय क्यों नहीं उसको हैंड ओवर लिया गया, तो इसमें कई सारे पेच उलझते दिख रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एल्विश यादव को छोड़ दिया गया है। दीपक चावला, अली शर्र इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। दोनों संवाददाता से पहले मैं अपडेट लेना चाहूंगा। पहले अली आपसे। देखिए बिल्कुल एल्विश यादव की जानकारी, पल पल की अपडेट तमाम दर्शकों को न्यूज इंडिया पहुंचा रहा है। जब से पूरा मामला प्रकाश में आया है, जब से एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तब से लगातार जो एल्विश यादव के फैन हैं वो सोशल मीडिया पर यही क्वेश्चन कर रहे हैं, यही सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि यदि वो निर्दोष है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। खुद एल्विश यादव ने एक सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल किया था, उसमें कहा था कि मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाया जा रहा है। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि मुझे निर्दोष को न फंसाया जाए। तो ऐसी तमाम चीजें जब सामने आई उसके बाद न्यूज इंडिया ने खुद डीसीपी से बात की तो उनका यही कहना था कि इस पूरे मामले की जानकारी
पुलिस के पास है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर जी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। यदि किसी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत पाया जाएगा तभी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार जिस तरह से जो शिकायत करता है गौरव, और इस पूरे मामले को जो मेनका गांधी हैं, जो खुद बीजेपी से सांसद, उनका ये कहना है कि इस पूरे पार्टी को ऑर्गेनाइज कराने वाला एलविश यादव था। रेप पार्टियां कराता था, विदेशी लड़कियां को जहर के बारे में कहा जाता है, जो ड्रग्स लेते हैं, कहते हैं कि ड्रग्स का जो लास्ट स्टेट होती है वो कोबरा सांप का जहर होता है। और इसी का ही आरोप एलविश यादव पे लगा है, क्योंकि एलविश यादव पे जो सपेरों ने बयान दिया है, जो गिरफ्तार होकर पुलिस ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनका भी कहना था कि इस पूरे मामले की जो जानकारी एलविश यादव को दी और एलविश यादव ने ही हमको यहाँ भेजा है। तो ऐसे भी तमाम पहलू बाकी हैं जिसपे नोएडा पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों को ये जानकारी देते हैं कि अभी जो नोएडा डीसीपी है उनसे बात हुई थी मेरी, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और यदि एलविश यादव दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल प्रोसेस जारी है। कोटा पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क साधा था, जिसके बाद ये कहा गया कि अभी इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन जारी है, यदि होगा तो गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सागर। चलिए दीपक, इस समय राजस्थान में बैठे हुए जहां पर एलविश यादव को पकड़ा गया था, हिरासत में लिया गया, फिर उसे छोड़ दिया गया। दीपक, फिलहाल कुछ और जानकारी सामने आई क्या? देखिए, बिल्कुल कोटा ग्रामीण पुलिस ने एलविश यादव को उसकी आईडी ली है, उसे रूटीन जो चेक है वो किया है, उसकी आईडी लेकर रख ली है। जरूरत पड़ने पे शायद कोटा ग्रामीण पुलिस उसको फिर से याद कर सकती है, उसको बुला सकती है। फिलहाल एलविश यादव कोटा ग्रामीण क्षेत्र से जा चुका है। उसके साथ गाड़ी में 3 अन्य व्यक्ति थे, जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं। उसके साथ ये पंजाब की गाड़ी थी, उसके साथ और भी लोग थे। उन सभी की आईडी ले ली है, उन सबका रूटीन चेक कर लिया, गाड़ी चेक कर ली है। और राजस्थान पुलिस की डिक्शनरी में वो अपराधी नहीं है और राजस्थान में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है। अभी राजस्थान में चुनाव है, किसी भी तरह की तस्करी, शराब की या अवैध नोट इस तरह सप्लाई ना हो, इसलिए राजस्थान पुलिस ये नाकाबंदी कर रही है। कह सकते हैं इस नाकाबंदी में ही ये सफलता मिली है कि एलविश यादव को वहां पर रोका गया है, उनसे पूछताछ की गई है। क्योंकि राजस्थान पुलिस लगातार जो है खबरों से जो है वाकिफ रहती है, तो उन्होंने नोएडा पुलिस से भी संपर्क किया था और पूछने की कोशिश की थी कि एलविश यादव हमारे पास है, क्या एलविश यादव आपके डिक्शनरी में अपराधी है या नहीं। तो नोएडा पुलिस ने कहा कि फिलहाल ये जांच का विषय है, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपका सहयोग ले लेंगे। इसीलिए जो जयपुर राजस्थान की जो कोटा ग्रामीण पुलिस ने उन्होंने उनको छोड़ दिया गया है। अब एलविश यादव कहाँ गया है इस बारे में वो खुद बता सकते हैं। इसके अलावा नोएडा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफआईआर में नाम है, तमाम जो आरोपी है जिस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं उनकी तस्दीक की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। सबूत मिलेंगे तो डेफिनेटली नोएडा पुलिस एलविश यादव को यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी। इसके अलावा राजस्थान पुलिस अभी भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर भविष्य में एलविश यादव पर आरोप पाए भी जाते हैं और राजस्थान पुलिस में कोई भी अपराधी, एलविश यादव की कोई भी अपराधी अगर फरारी सामने आता भी है तो राजस्थान पुलिस हमेशा से मुस्तैद है। कोई आता है तो जरा सोच समझ के आए, क्योंकि राजस्थान पुलिस सतर्क है, आपको गिरफ्तार या हिरासत में ले सकती है। ठीक है अली, जिस तरह से नोएडा में एफआईआर दर्ज किया गया एलविश यादव पर, कौन कौन से मुकदमे और कौन कौन से धाराएं जिसके तहत कहा जा रहा है कि दोषी हो सकता है एलविश यादव? देखिए, बिल्कुल सागर, नोएडा के सेक्टर 49 थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से 7 लोगों के खिलाफ पूरा मामला दर्ज किया गया है। 7वें नंबर के आरोपी एलविश यादव हैं। इससे पहले जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया है वो की जा चुकी है। लेकिन नोएडा पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो जीव तस्करी का मामला होता है, यानी कि जो प्रतिबंधित सांप हैं या प्रतिबंधित जीव हैं, यदि उनके साथ ऐसा विष निकालने वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और वही धाराओं में दर्ज किया हुआ है। लेकिन नोएडा पुलिस का ये कहना है साफ तौर पर, यदि एलविश यादव दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी और जो कानूनी प्रक्रिया का काम है वो लगातार पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन एलविश यादव भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से यही अपील कर रहे थे कि उन्हें निर्दोष न फंसाया जाए। प्लस उनके जो जितने भी फॉलोवर हैं या उनके फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पर, वो लगातार यही गुहार लगा रहे हैं सरकार से। प्लस जितने भी उनके फॉलोवर हैं यही कह रहे हैं कि एलविश यादव ऐसे नहीं है। तो लगातार पुलिस तमाम एंगलों पर जांच कर रही है। पुलिस का ये मानना है कि एलविश यादव एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है। यदि उसने ऐसा किया है, क्योंकि रेप पार्टी का जो आरोप उस पर लगा है,
वो ये लगा है कि अब से पहले भी नोएडा या नोएडा के अलावा गुड़गांव में जितनी भी रेप पार्टियां होती थी उसमें विदेशी लड़कियों की सप्लाई और विदेशी लड़कियों मेहमानों के पास जो ड्रग्स की प्रक्रिया होती वो उसको ऑर्गेनाइज कराता था। तो ऐसे तमाम आरोप एल्विश यादव पे लगे हैं जिसकी जांच होनी अभी बाकी है। खुद नोएडा पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार हर पहलू पर जांच कर रही है। सागर, लेकिन दीपक अगर हम बात करें, देखिए एफआईआर दर्ज की गई एल्विश यादव पर, फिर उसे कोटा में हिरासत में लिया गया, फिर उसे छोड़ दिया गया। अगर आगे एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और फिर अगर एल्विश यादव पकड़ में नहीं आता है तो उस कड़ी में क्या किया जाएगा? देखिए सागर, बिल्कुल एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, अपराधी कितना भी शातिर और कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अगर पुलिस अपने पर आ जाए, राजस्थान या यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस या भारतीय पुलिस अपनी पर आ जाए, तो पाताल से भी अपराधी को खोज निकालने की क्षमता भारत की जो पुलिस है वो रखती है। फिलहाल एल्विश यादव नोएडा में इनको रहना चाहिए था, लेकिन नोएडा से ये कोटा ग्रामीण आ गए। कोटा ग्रामीण में आपने देखा कि किस तरह से नाकाबंदी ने इनको रोक लिया, हिरासत में ले लिया, इनसे पूछताछ की गई। कुछ गलत तथ्य गाड़ी में कुछ गलत पाया गया तो डेफिनेटली कोटा में भी गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन गाड़ी में किसी भी तरह की कोई नशीली पदार्थ या किसी भी तरह की कुछ भी चीज ऐसी नहीं पाई गई, जिसके चलते इनको जो है कोटा ग्रामीण पुलिस ने छोड़ दिया गया। लेकिन भविष्य में जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इनके खिलाफ अपराध प्रमाणित होता है तो कहीं भी ये चले जाए, ये ही नहीं कोई सा भी अपराध कहीं भी चले जाए तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पाताल में भी चले जाए पुलिस उसको ढूंढ निकाल सकती है, क्योंकि पुलिस बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है, टेक्निकली एक्सपर्ट होती है, फील्ड इंफॉर्मेशन की मजबूत होती है, तो अपराधी पुलिस से बच नहीं सकता। बहरहाल इस केस का जिक्र करें तो एल्विश यादव है, उसकी जांच में इसका नाम है, उसकी जांच की जा रही है। जब नोएडा पुलिस को पूछताछ करेगी, मोबाइल देखेगी, जो अब गिरफ्तार आरोपी उनके सामने आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी, तो जो है कई सारे खुलासे होंगे। फिलहाल तो नोएडा पुलिस जांच ही कर रही है। इन सबके बीच में कोटा ग्रामीण पुलिस को नाकाबंदी में यह सफलता मिली थी और इससे पूछताछ की गई, गाड़ी में कुछ नहीं पाया गया, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन अली और कितने लोग इस पूरे चैन में शामिल हैं? क्योंकि देखिए एल्विश यादव अकेला नहीं था, इसके जो संपर्क हैं बड़े लोगों से भी हो सकते हैं। इस पूरे मिशन में जो एल्विश यादव का ये जो गोरख धंधा था, जो आरोप लग रहे हैं एल्विश यादव पर, और भी तारीख जुड़े हो सकते हैं बड़े लोगों के। अली, बिल्कुल सागर, यदि ये सिद्ध होता है कि एल्विश यादव इस तरह की पार्टियों में नशे का काम करते हैं, ड्रग्स सप्लाई करते हैं, तो ये निश्चित है कि ऐसे तमाम देश में बड़े चेहरे होंगे, सफेदपोश चेहरे हो सकते हैं जो इस पूरे मामले में शामिल होंगे। तो नोएडा पुलिस तमाम एंगल पर जांच कर रही है और उस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, जैसे मेरे अभी सहयोगी दीपक चावला बोल रहे थे, जब कोटा पुलिस ने हिरासत में लिया था तो कुछ समय रखना चाहिए था, लेकिन कोटा पुलिस ने फौरन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कोई भी मामला राजस्थान या कोटा में एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज नहीं है। यदि और अगर राजस्थान पुलिस की बात करें तो राजस्थान पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि लिखा पढ़ी करने के बाद ही छोड़ा है हमने। जो लिखा पढ़ी की प्रक्रिया होती है, यानी कि पुलिस जब किसी को डिटेन करती है तो उसके बाद बाकायदा उसका नाम, पता, उसकी जो पिता का नाम, तमाम चीजें लिखती है अपने पास, तो वो प्रक्रिया की जा चुकी है। लेकिन हाँ, ये भी माना जा सकता है कि यदि कुछ समय और अपने पास रखा जाता तो जो राजस्थान पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर हमारे पास कोई मुकदमा दर्ज नहीं है तो हम किसी भी आरोपी को अपने पास सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी भी आरोपी के खिलाफ कहीं पर भी कोई मामला दर्ज है तो कोई राज्य की पुलिस अपने पास जब तक नहीं रख सकती जब तक कोई उसके खिलाफ ठोस सबूत ना हो। तो इसी के चलते राजस्थान पुलिस ने उसको छोड़ दिया। लेकिन अब जो जांच की प्रक्रिया है, यदि उसकी जांच का दायरा आगे बढ़ता है और एल्विश यादव के खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो निश्चित गिरफ्तारी होगी, चाहे वो पाताल में छुप जाए। जैसे अभी मेरे सहयोगी दीपक चावला भी बता रहे थे, पुलिस के पास तमाम हथकंडे होते हैं, सर्विलांस की मदद होती है और पुलिस चाहती है तो किसी भी आरोपी को पाताल से निकाल लाती है। तो एल्विश यादव के लिए छुपना नामुमकिन है और एल्विश यादव वो नाम है जो देश का चर्चित नाम है, इसलिए कहीं छुप के भी वो नहीं जा सकता। तो इसलिए जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है, यदि दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। सागर, लेकिन दीपक, जो तस्वीरें सामने आई, एल्विश यादव के गुड़गांव वाले घर पर ताला लगा है, उसके पिता किसी का फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं, पड़ोसी जब कोई पार्सल जा रहा है तो वो लेने से इनकार कर दे रहे हैं। कुछ दाग में तो काला लग रहा है दीपक। बेशक एल्विश अभी अपने आप को बेगुनाह बता रहा हूं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दाल में बिल्कुल काला है।
जब आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आपको पता है कि नोएडा पुलिस मेरी जांच कर रही है, तो आप वहीं पर रहे। एक हो तो आप सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, और दूसरी ओर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, और कहीं ना कहीं आप यूं कहें कि आप वहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो तो भारतीय पुलिस सख्त है, मुस्तैद है, अलर्ट है, जिसकी वजह से वो राजस्थान या गुजरात या कर्नाटक कहीं भी चले जाए, वहां पर इसी तरह की नाकाबंदी होती है। रास्ते में जहां जहां वो रास्ते में रोड पे जाएंगे, रोड पर उनको पुलिस मिलेगी और पुलिस उनसे पूछताछ तो करेगी, और छुपना भी नामुमकिन है। दाल में काला है, जब आपके खिलाफ अगर मामला दर्ज है तो आप अपने घर पे रहे, आप अपने इलाके में रहे, आपके जो थाना क्षेत्र है वहां पर रहे, और पुलिस का पूरी तरह से सहयोग करें। अगर आप निर्दोष हैं तो बिल्कुल आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस उसको नहीं पकड़ती। आप पुलिस का सहयोग करें, जो भी पुलिस को चाहिए, जो भी आपको पूछताछ करनी है आप करिए, और दूध का दूध और छाछ का रस कुछ दिनों में हो ही जाएगा जब नोएडा पुलिस पूरे मामले की जांच कर लेगी। यूपी पुलिस देश भर में करती है, जिस तरह से यूपी पुलिस कार्रवाई करती है, जिस तरह से काम करती है, पूरी तेजी से वो काम करती है, तो ये ज्यादा दिन मेरे को लगता है ज्यादा दिन मामला चलेगा। अगर वो निर्दोष है तो वो भी कहानी सबके सामने आ जाएगी, और अगर वो गुनहगार है तो ज्यादा दिन वो पुलिस से दूर नहीं रह सकता, चाहे वो फिर वो कहीं चल जाए, चाहे राजस्थान में चल जाए, चाहे वो कहीं भी चल जाए। जी साहब। ठीक है अली, जहां पर ये पार्टियों का आयोजन किया जाता था, जो कहा जा रहा है कि लड़कियां इसमें शामिल होती थी, क्या उनसे कुछ क्लू मिल पाए, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई अभी तक? देखिए सागर, जहां जहां ये बताया गया था कि रेप पार्टियां ऑर्गेनाइज होती थी, उन पार्टियों में कौन कौन लोग आते थे, और जो विदेशी लड़कियों का जिक्र किया जा रहा है, यानी विदेशी मेहमान उस पार्टी में शामिल होते थे, तो उन तमाम पहलुओं पे लगातार पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि यदि एल्विश यादव ठीक थे तो उन्हें अपने घर से नहीं भागना चाहिए था। बिल्कुल। कोटा राजस्थान में जिस तरह से पुलिस ने पीछा करके गिरफ्तार किया, डिटेन किया एल्विश यादव को, भाग क्यों रहेगी? जब कोई इंसान गलत होता है तभी वो पुलिस से दूर भागता है। जब एल्विश यादव को विश्वास है कि वो सही है तो वो क्यों भाग रहा है? लगातार यही सवाल उठ रहा है, और इस सवाल के एंगल पे ही नोएडा पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार जब वो निर्दोष है तो फिर क्यों भाग रहा है। जी चलिए, शुक्रिया अली पूरी जानकारी के लिए। दीपक, आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। न्यूज़ इंडिया लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है, अपडेट लगातार हम आपको देंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।